आज विवेक शांत करने लग रहा, विवेक बना दिया बेटे बंदे। अरे बैठा रही है। राम राम कृष्ण भाई, राम राम। मैं तो बोले कि 2 दिन पहले ही सोच लिया इसको आगे करना चाहिए। सबका यार अपना अपना फ्यूचर बोल दिया। हाँ सच्चाई बात है मेरे बच्चे। अरे गुरु महाराज का नाम लेगा। अरे गुरु महाराज राम राम उस्ताद जी। अभी तू गणराज का तुम्हें प्रीतम सुमने ना श्री संजय मलिक सतगुरु और इतनकते पकड़ रहा से किया इतनक और पकड़ जागा किसकी खतर करी रानी? अपनी बस में चल के अपना छोड़ हो जाने महाराज मेरे। अरे रानी जब जतन बताई पर रानी हार गई। अच्छा चलो बताइए। और ये ऊट मटिला और कौन साप इवावे चिपतिया योग से साजिला ओरे लगता उस दिन फूटे अरे तेरा तू मना सब पाप के लीला बोलेगा अरे लगा लक्ष्मी चंदे पूज के धोरे और चंद्र वसीला बोलेगा
जैन दोस्तों दो रब तू ही आरी भवानी वास कर ते माई मेरे घट के पर देखो अज खो एक रसना पर बासा करो तो माई शुद्ध शब्द मुख बोल तेरा नाम मने सुमर लिए नंदलाल स्वामी करण सिंह सतगुरु मिले तो मेरे दादा गुरु ब्राह्मण चंदन अर्थ एक चतुर वीर का मर्द निखटू वीर मर्द का ते मिलता ना जोड़ा अर्थ जोड़ा भी मिल जाते सुख नहीं मिलता सुख भी मिल जाता है पुत्र का तोड़ा पुत्र भी मिल जाता है यश नहीं मिलता और यश भी मिल जाता है जीवन थोड़ा और लक्ष्मी चंद की से भाग्यवान ने ये सब सुख मिलता है थोड़ा तो जी मेरी तरफ से सभी बुजुर्गों को पिता तुल्य बुजुर्गों को महाराज जी के चरणों में मेरा वंदन है नमस्कार है और सभी उन अतिथि गणों से जो इतनी दूर दूर से सांग देखने के लिए मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए गुरु जी की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से एक ये मोड़ यानी कि नया मैंने जीवन में हेलो और ये मोड़ मेरे गुरु जी की भगवान के आशीर्वाद से और आप जैसों के प्यार से और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ तो बच्चा समझ के माफ कर देना। एक मिनट बेटा ये वामना गुरु मना लेंगे हम जब कहेंगे जब चालिए महात्मा जी जो हमारे लिए हमारी नगरी के लिए अपने तन को तपा रहे हैं सजनों ये संत लोग जो है ना ये हमारे लिए ऐसी तपस्या करते हैं दूसरों के लिए जीते हैं
संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे करोड़ों यज्ञ समान। संतों की शरण में जाते हैं तो एक पग धरते हैं तो भी हमने करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। तो सजनों, आज हमारी नगरी में ऐसे महात्मा योगी तपस्वी देखो बैठी तो हमारे लिए वो तपस्या कर रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तन मन धन से अपनी नेक कमाई में से उसके भंडारे के लिए पूरी व्यवस्था करें और अपने धन में से आप भी चंदा दें, दान दें, ताकि आपके डांगर मानसा में और आपके परिवार में सुख और शांति रहे। तो प्रेमी सजनों, रही बात सांग की, सन 80 से आने लगे थे इस गांव में, और आज ताई अपने बच्चे समझ के इस नगरी ने हमारे को अपनाया है। और वो जो माँ बाप प्यार देते हैं वो प्यार मिला है। हम भी आपके दास बन के रहे हैं। इस 47 साल की अवधि में मिलने जुलने में आपको हमने कहीं भी कोई उलाना नहीं दिवाया है, कहीं कोई न्यू कहनिया नहीं, वह कर्ण संग सांगी उड़े बदनामी कराया या किसी की ठगी चोरी जारी करी। सजनों, अपने औलाद का यू हो सको है, अगर अपनी इज्जत ने कम से कम बढ़ावा नहीं तो वहाँ तक तो रख दे। तो इसलिए प्रेमी सजनों, इस नगरी के हम आभारी हैं। यहाँ सदा भंडारे और सदा दान के प्रोग्राम चलते रहते हैं। ब्राह्मण लक्ष्मी चंद की बात होती रहती है। जहाँ ब्राह्मण लक्ष्मी चंद की कविता गाई जाती है वहाँ यज्ञ होती है। तो आइए, अब भाई सब चाहे हैं अगर हमारी औलाद मारे आगे अपने पाया पे खड़ी हो जा। और हमने तो सारी उम्र आपकी सेवा करी, जो कर राजा दशरथ के बुढ़ापे में औलाद हुई थी और उसका न्यो तगाजा लाग रहा जानो राम जी साइड दे ही जवान हो जार मैं इस गद्दी पर बैठा हूँ। तो इसलिए प्रेमी सजनों, हमने भी क्यों, हमारी उम्र तकरीबन 77 साल की होली, 77 साल के बूढ़े घर तो नहीं निकल दे और हम ये बीबी हमारे बस छुट्टी बुलवाई जा रही है। अग्नि 5-5, 10-10 कुंगरा के बीच में इनका मुकाबला करना कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन करते की विद्या होती है। ये तजर्बा है हमारा, उम्र नहीं है सजनों। मगर हम अपने गाँव का नाम आज भी खुश करते हैं। और तो हम न्यो चाहें भाई हमारे आगे ये होनहार बालक इससे गांव में इसने साफा बांध दिया था, मेरे को गुरु धारण कराया था। जब यो इस लेन में आया, सांग लेन में आया, यो राम राम करता भी शर्मावा था, स्टेज पे बोल नहीं सके था। और गुरुओं की कृपा से, आपके आशीर्वाद से इतना जल्दी तरक्की कर गया। अब इस नाड़े साफा बन गया और सारे सांगिया में इसने धूम मचा दी। विवेक विवेक हो रही है, कोई सांगी नहीं चाहता अगर वो हमारे द्वारा नहीं आओ। सब ने कहें अगर ओ आ जाना और तुम्हारे सांग का खखाट पट है, तो यो खखाट पाड़ने का छोरा है। इसलिए हम भी कहें बेटा मारा भी खखाट पाड़ दे, हम भी जान वाले हैं तो कोई दिल में। तो इसलिए प्रेमी सजनों, ये आपका बच्चा जो करे रूख, रूख एक ऐसी चीज है, छाया भी देता है, फल भी देता है, लकड़ी भी देता है। हम थारे रूख से लेवे हैं के थारे हाथ का दिया हुआ। कदे कोई जबरदस्ती करी हो, कोई हंगा करया हो, नखरे करे हो, हमने 100 लाने दी हो। ईसाई बेटा हम के बराबर रहेंगे कि ना रहेंगे, अपनी तरफ से ईसाई बेटा होनहार, क्योंकि मैंने यो फर्क लिया, न्यो परख लिया। एक तो सबसे पहली खुशी तो यह है आकाश ताई इसने किसी नशे का यूज नहीं किया है, बीड़ी भी नहीं पीता, कोई और नशे बजा दौरे बैठता भी नहीं। सजनों, इसका ये बहुत सुख है। और एक ये व्यवहारी बच्चा है, किसी का लेके नाटेगा नहीं। आपत्ति अगर आ भी जा तो इसी बात नहीं है कि भाई यो धोरा धर जाएगा। तो आज भगवान की दया से सारे गांव वाले नो कह लेगे मासे जी तू अपने आगे ईश्वर ने बेड़े बंद बना। मेरे तो यह खुशी थी है, मैं तो त्यारा ढूंढ था, मैं कहा गांव भी कह दे। तो गांव राम, आज आपने इसको आशीर्वाद देना है और अपना बच्चा अपना के, और इसको जूठे बहुत आए तड़के 100 ईसा मिल लिया मेरा चेला आंड फिर के
और फिर मेरे दो रालिया ने बोला भी का बकश दे और मन्ना मानस बना दे। मैं कहा चलो होली भाई, मन्ना गांव तो सौंप दिया और उसने गांव के बेचारे और ओके पे धर का हाथ और अपनी पोती का नेम कर लिया। अगर मैं आज पाछे से दारू पीऊं तो मैंने बेशक मार दियो। तड़के तो दंगल में तो हाथ धर दिया, ओके पर पोती का नेम कर लिया। सांझ ने उठा कर ले आना पड़ा बनी मत। तो इसे इसे भी पोते बतेरे हैं, यो उन मत नहीं है, यो वो बालक से आपकी भी इज्जत बढ़ाओगा। भगवान ने चाहा तो मेरी भी कुछ न कुछ रखेगा। तो साफा भी आड़े बांधा था, धोती भी आड़े बंधवाई है इसके। ये पजामी पहनने का छोरा था। तो प्रेमी सजनों, तुमने इसका आशीर्वाद देना है और सांगी बनाना है। एक और बात, बने बनाए ने तो भौंको बना दे। एक नया रिकॉर्ड टूटा था इस दुनिया में कि एक हमारा भाई था सांगी, उसका नाम था इसके भाई का क्या नाम है ना, इसके भाई का सांगी था वो श्यामलाल। श्यामलाल का छोरा आंसू जब सांग करने लग रहा, बेड़े बंद हो रहा, तो उसने और सीखने की क्या जरूरत रहेगी गोरु गुरु बनाने की। जब बेड़े सब तो ऊपरली पदवी हो या बेड़े बंदी की, पर वो मास्टर का चेला बना। मास्टर जी थे ना अपने मैसवाड़िया, उसका चेला बना क्यों? रागनी सीखने खातिर बना ना लोभ में। अगर यो हमारा इसका नाम है, दो चार साई बत्ती आ जाया करेंगी। अगर नहीं तो लोभ में तो बहुत चेले बने हर छूट जाए हैं। ये नहीं है सजनों, यो थारा प्योर बालक रहेगा। और भाई मालिक ने चाहा तो मेरे से दिल से आशीर्वाद है, यो एक दिन जब इतने दिन में इसने तरक्की कर ली, यो बोल भी नहीं सका था और आज दूसरे बेड़ा में यो नौकुआन लाग रहा। अक्तरा चेला के है हीरा ले रहा है, वाकई यो हीरा बनेगा सजनों। तो आज इसने दिल से आशीर्वाद हम बैठ कर सुनाएंगे और यो सांग करेगा। इसने 3 सांग कर लिए 3 हफ्ते के भीतर भीतर। 3 हफ्ते का मतलब 21 दिन के भीतर 3 सांग पी गया यो। और तब भगवान ने चाहे यो तोड़ बिठा करेगा। तो प्रेमी सजनों आइए, ले भाई तू बोल बेटा, अर्जय बलवार सांग शुरू तू करे, आजा। मन है रुनगरा बाजरो मैंने रुके, क्या नाम था? भगवान दा स्वर्गवासी कृष्ण खलीफा का बेटा, कृष्ण खलीफा का पिताजी भगवान दास, माफ करना भाई, कृष्ण खलीफा का पिताजी भगवान दास स्वर्गवासी ने 500 रुपये का भंडारे में लो ये दे दियो। अच्छा, और 100 रुपये पार्टी के नाम करिया 600 रुपये के तेरी महिमा गाई हेलो भाई, हमारे कृष्ण खलीफा भी बहुत खुश दिल आदमी है। वो हर जगह सांगियों का मान सम्मान रखते हैं और वो सांग प्रेमी हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो आइए सांग की शुरुआत करते हैं। और सांग नहीं हमारी कथा है, सतयुग के इतिहास से है। पृथ्वी के सबसे पहले राजा हुए स्वयंभू मनु, जिसके 2 पुत्र थे, जिसका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराजा उत्तानपाद की शादी सनेतगढ़ में हो जाती है रानी सुनीति के साथ, और काफी वर्ष बीत जाते हैं शादी को, लेकिन कोई पुत्र का सुख नहीं मिलता है, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये तो भगवान की देन होती है, लेकिन मन मन में चिंता रानी करती है। तो रानी चिंता करते करते बहुत वर्ष बीत जाते हैं। तो उधर से नारद मुनि का ब्रह्मांड का चक्कर लगाने का मन हुआ। तो वो घूमते 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 रानी सुनीति के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि रानी इतना मन उदास क्यों है, आखिर क्या कारण है इतना जो आपका चित्त उदास है, कोई दुख विपदा है तो मेरे को बताइए। तो रानी अपनी व्यथा कैसे बताती है, यहां से सांग शुरू होता है। और सबसे पहले जयकारा लगाइए।
बोलिए श्री गौ माता की, बोलिए हरे के सहारे श्याम बाबा की। जय हो। अरे फिर पीछे तो बोल लिया। यार मेरी अकल खराब हो रही सारी। पुराना हो गया पर पीछे तो बोलना नहीं छोड़ा। मैं मुंह तो बोलूं सू यार। अच्छा मुंह तो बोल रहे और? हैं। एक बार और मेरी गलिया बोलिए। जरूर बोलेंगे। बाद में बोल रहा तू। अच्छा बाद में मेरी गलिया बोलिए। ठीक है। बोलिए बाबा दाऊदास जी महाराज की, पोखरनाथ जी महाराज की। तो यहाँ से सांग की शुरुआत होती है। तो कैसे नारद जी के सुनाने के पास पहुंचते हैं और क्या पूछते हैं। वाह जी मलिक साहब जी। और मलिक स्टूडियो 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं उद्घाटन पे। कह के गए हैं 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, जिनका बहुत इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमारे कल्चर को बढ़ाने में इनका अहम योगदान रहता है देश विदेश। और एनके स्टूडियो बहुत आदरणीय है। वाह जी। नीर जी डांगी और बाबूराम जी डांगी स्पेशल सॉन्ग देखने के लिए यूपी से आए हैं, यूपी बागपत बड़ौद जिला से। तो 500 रुपए से सॉन्ग की शुरुआत करवाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। की जड़ के हैं ये। हाँ, हाँ, हाँ। के दौरे। और बहुत बहुत तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हाँ। बहुत आभार आपका। ठीक है। तो कैसे नारद जी पहुंचते हैं हाँ जी। रानी के पास और क्या कहते हैं। सुनियो वो गाम अपना वो है। हाँ, ना सुल्तानी सुल्तानी नगर सुल्तानी के रामबज पंडित जी, शर्मा जी, दादाजी भगवान, ब्राह्मण देवता, हाई कोर्ट से रिटायरमेंट जो चंडीगढ़ कोठी बना रहे हैं, चंडीगढ़ रहते हैं। दानी ने प्रेमी सजनों बामन लक्ष्मी चंद ने कह रखी है, जान बिना दुनिया में मानस की कान नहीं है। एक बार अभी 1-1.5 महीने की बात है, अचानक मेरा प्रोग्राम चंडीगढ़ का आ गया और वो प्रोग्राम था तो 60 रुपये 1000 का एक सांग, 60,000 का एक सांग। पर मारे लिख के भेज रखी उन्होंने अगर 40,000 रुपये का एक सांग 1 घंटे का। और आना तुमने टाइम पे 7 बजे थारा सांग शुरू होगा और 8:30 बजे तक सारा सांग होगा। पर इसे भगवान के करने हुए हम तो 5 तो हमने पानीपत बज गया, हम क्या कौन जान मिले ना जान मिले तो हमने झूठ बोलनी पड़ी। अब भाई हमारी मोटर खराब होगी, हम आ नहीं सके, जो हमारे तो बाद में सांगी है उसने पहले ले लो। और धर्मवीर सांगी का प्रोग्राम था, उसका सांग करा लिया और हम पहुंचे, हम डर रहे मगाओ हो बेरा ना क्या होगा। तो मेरी कोई जानना पहचानना अरुणे शर्मा जी ये हमारे गांव में ब्याह रखे, हमारे बटेऊ हैं दारड़ में ये ब्याह रखे हैं। और आड़ा जिस दिन छोरे ने साफा बांध दिया उस दिन ये बाबू जी राम राम जी प्रधान जी उस दिन ये जो है ना उड़े मिले, घबराने की बिना कोई बात नहीं। ऐसा सांग हो गया, उस अफसर ने भी बाज के कौड़ी भरनी पड़ी। अगवा 40 साल के बाद में आज ऐसा सांग देखा है। अरे नगदा काठा दिया 5100 रुपये दे दिए और इतने हमारे और ऊपर तागे। और इसने वो हमारी लाड में 60 हजार के करवा दिए वो सांग। तो देखो जान की ये बात होती है। तो आइए आज इनके आशीर्वाद से यो जो छोरा सांगी बनन जा रहा, इनका आशीर्वाद से वहीं से फोन आ गया था। अगर विवेक
सांग बंद है खड़ा हो से, तो मैं चंडीगढ़ से आऊंगा और इसको स्पेशल आशीर्वाद दूंगा। क्या आज की फीस 11,000 रुपए सांग की फीस अपने बेटे को देते हैं, और 5100 रुपए हमारे राम भज पंडित जी जो कि हाई कोर्ट से रिटायरमेंट हैं, हमारे गांव के बटेऊ हैं, हम इनका आदर सत्कार करते हैं। 5100 रुपये भंडारे में देते हैं, 1100 रुपये मेरे नाम देते हैं, 1100 रुपये मेरे नाम देते हैं, और हमारे बेड़े के जितने ये मेंबर हैं सबको 100-100 रुपये 100-100 रुपये इनको सबको इनाम देते हैं। तो आइए 15 तो ये सारे आदमी, और 1100 और 1500 2600 और 5100 अग्नि 7700 और 11,000, इतने सारे रुपये यानी कुल मिला कर बताओ। और मैं टोटल करके जी सुनो दानिया का दान सुलझानी नगर शर्मा जी मारे बटेऊ भगवान, बटेऊ तनु हमारे गांव के बटेऊ, और अफसर मारे से और आशीर्वाद देने लग रहे हैं। शर्मा जी ने ब्राह्मण देवता ने अपने बच्चे को आशीर्वाद देने में 18,000 कुछ 18,700 ना 18,700 की बजाय सारे कुल मिला और बाबा ने दे दियो 21,000। प्रधान जी राम राम जी, दानी ने 21,021 रुपए का दान आनंद करियो जी। वो ब्राह्मण का चेला गावे दान पुण्य करने के बीच में कदे न घाटा आवे नगर में आनंद करियो जी। सुनिए आज बहुत खुशी का दिन है। देखो ओन आर बालक का न्यू बेरा लग गया करे अकबर उसके किसे किसे मेहमान हुए हैं, और सबको हमारी जो इतना दान दिया है रामज पंडित जी ने सबको एक एक पढ़ना, और अच्छा हुआ जी धन्यवाद। आओ प्रधान जी एक एक पढ़ना और लेखित गार हाँ वो लेने लग रही। और प्रेमी सजनों 21,021 रुपये नगद एक एक पढ़ना, इतना इनाम इन्होंने दिया है आपके गांव में पहुंच करके। वाह जी वाह। और सजनों आज खुशी का दिन है। हमारा स्वाभिमान हमारी संस्कृति के मालिक और हमारे कौशिक जी हनुमान जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आपने हमारे पर जो कृपा की है हम आपके आभारी हैं। जय हो। आदर के योग बुजुर्गों, ये संस्कृति जो हरियाणा के अंदर इन बुजुर्गों ने इस संस्कृति को जो संजोए रखा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और सभी संस्कृति प्रेमियों को कहना चाहूँगा कि 15 जून से 20 जून तक दादा लक्ष्मीचंद आश्रम उमरावत में प्रोग्राम है, और 15 जून को लगभग 15 कवियों की मूर्ति स्थापना है। आप लोगों से नम्र निवेदन है, सभी साथी ज़रूर से ज़रूर आश्रम के ऊपर आइए। और आज हमारे शर्मा जी चंडीगढ़ से चल के जैसे
संस्कृति को बचाने के लिए आपके गांव में, धारडू में, हमारे गांव में पहुँचे, ये भी एक मिसाल है। 300 किलोमीटर चल के आप लोगों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। तो 15 जून से 20 जून के प्रोग्राम में ज़रूर से ज़रूर आप पहुँचिए, और मैसेज ही आप भी आइए। आप लोगों को जो ये कार्य मिला है उन कवियों की लेखनी से उनकी मूर्ति स्थापना है, जिसमें दादा लक्ष्मीचंद, मांगेराम जी, राय धनपत, चौधरी मेहर सिंह और दयाचंद मायना। तो लगभग ये 15 मूर्तियों की स्थापना आने वाले सालों में ये मूर्ति स्थापना चलता रहेगा प्रोग्राम आश्रम के ऊपर। और हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन की टीम ने इंडिया में के अंदर घूम घूम के इस संस्कृति का प्रचार किया और इस फूडता का विरोध किया, और हरियाणा सरकार ने हम लोगों का बहुत सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संघ के बीच में जो आपका समय लिया। धन्यवाद सभी का। तो आइए सांग की तरफ। कैसे नारद जी रानी सुनीति के पास जाते हैं जी। और उसके रोने का कारण पूछते हैं, सुनिए। मीरा का
गुरुजी ने सबका नाम ले दिया था, लेकिन हमारे बीच दनोदा से गौशाला की कमेटी आई हुई है, इतनी दूर से सांग देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, हाथ जोड़ के प्रणाम है। धन्यवाद करते और हैं। सरपंच साहब बजरंग जी भी आए हैं जी, वाह जी वाह। उनको भी प्रणाम करते हैं जी। नारायण नारायण नारायण। गुरुजी नमो नारायण गुरुजी। खुश रहो बेटी। देखो बेटी, जब भी मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तेरे को देखता हूँ तभी मेरे को उदास पाती हो। ये क्या हेलो। कारण है बेटी? देखिए गुरुजी, हाँ मेरी उदासी का कारण बहुत बड़ा है गुरुजी। अच्छा, मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ, बताइए। क्या मुझे क्या दुख है। क्या दुख है? सुनिए मेरी बात। ओ मत और इंसान के ठाठ कब बिगड़ते हैं गुरुजी? कब बिगड़ते हैं बेटी? जब बैठा जैसे कर तब करे जमाना अपनी ताई मर से जमाना अपनी
ये जमाना क्या करता है, क्या करता है बेटी? क्या करता है सुनिए। यो तो फिर ऐसा जमाना में कुल दो दिन ये काम माने यो आखिरी में यो तजक लखे काम। हाँ बेटी। देख ले, हाँ तेरे ऊपर है सबकी। मैं भी देख ले गुरुजी। हाँ। मांगे राम पान छिकी जेल में वो तो रोजे रटे भगवान ज्ञान की दे बड़े हर के गुण गाए सुबह शाम। हाँ। आज मेरे बने बिगड़ गए काम। हे आज तेरे सिद्ध हो जाएंगे काम। मांगे राम पानसी की जेल में रोज रटे भगवान ज्ञान की तबर कन रेल चले। यानी के तुम्हारे लड़का नहीं है। देखे गुरुजी, छोरा नहीं है, छोरा। 70 साल मेरी शादी न हो गए। अरे गुरुजी मेरे औलाद कोन्या। छोरा कोन्या। तू एक काम कर गुरुजी। यो पापा छोरे ले रहा फिर। आपके मंत्रों में शक्ति है। मेरा हाथ देखो। तेरा हाथ क्या मेरे भाग्य में संतान है या नहीं है? तुम्हारा पत्रा देखूं मैं? मेरा पत्रा देख दे गुरुजी। दिखाइयो भाई, देखियो मेरा पत्रा। यो ही दे दे ऑटोमेटिक ही। देखो बेटी। हाँ, ये मेरा ऑटोमेटिक पत्रा है। कंप्यूटर। हाँ। क्या करूं और मैं? मेरे पत्रे में 3 कुंडली है। 3 गुरुजी? हाँ। 9 कुंडली हो आकर है? मेरे आरे में तो 3 है। अच्छा। हाँ, एक अंगड़ी रख दे। ये तो शॉर्टकट में कर दिए काम। ए ले गुरुजी ले। है पहले ही गोबर खाना ही फेंक दी। और हलवा खाने वाली कौन सी है? ये चितली चितली। या ए ले गुरुजी। मेल मेख मिरक। हाँ काल ताज फरक। हाँ। भिवानी में घोड़ा और जरख। बाबा जी डरक दिखवा ले पत्रा है। मैं तो गुरुजी काफिया मिलाऊं थी। काफिया बेटी। हाँ। मेरी बात सुनिए। क्या मेरे भाग्य में संतान है गुरुजी? हाँ है। लेकिन जैसे मैं कहूँगा ऐसे जो तू करेगी तो तुम्हारे लड़का होगा। आए गुरुजी, मैं तो सारे काम कर लूंगी गुरुजी, पर नम्मा भी न छोड़ रखेंगे तो क्या उठना चाहिए गुरुजी? आप अच्छे ले बोले बेटी। हे अपने पति का हे ब्याह करवा दे। हाँ गुरुजी, मुंह न बोसले के बात करे से? के बात आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों? ब्याह कराने की उम्र है रही उसकी। जो ब्याह नहीं कराएगी लड़का नहीं होने का। ये मेरा मैं नहीं कह रहा, मेरा पत्रा कह रहा है। आपका पत्रा बोल रहा है। हाँ। हे
ये अपने पति का ये ब्याह करवाने गत बेले चलेगी धारे तेरे भी जबे यार लड़का होगा यार राजा सती अपने पति का प्यार करवाले आगत बेले चलेगी तारे तेरे भी लड़का होगा तेरा सदी करे के अपने पति का ब्याह करवा ले हे गत बेल चलेगी थारे और तेरे भी जब लड़का होगा राजा शादी करा दोबारा। अच्छा पहली बात में क्या कहा कर्मा के हे अनुसार हे मिलेगी अरे वो ना देगा तो ये गले में ये गलेगी ये बेल चलेगी अपने पति ने तेरे आप ये तेरे सखी करे लड़का होगा राजा सखी करे दोबारे वो दिल के खून आ गया है। हाँ यो खून आ गया। हाँ बैठा दे। ये भी मेरी इज्जत रखेंगे जरूर। रखेंगे तेरी सारी रखेंगे। हाँ। आदमी का पहला एक काम शुरू हो ये जिसे का ये सच्चा ये हरी ये गुरु बेटी। हाँ गुरुजी मैंने लड़कों के नाम टेक दिए हैं। नाम भी दर दिया गुरुजी। हाँ बेटी जो तेरे होगा। क्या नाम दर दिया? जो तेरे होगा एक लड़का होगा। मेरे एक होगा। हाँ उसका नाम होगा। सुनिए सुनिए उस्ताद। उसका नाम होगा ध्रुव। जो मेरी कुक तो होगा। हाँ उसका नाम होगा ध्रुव। हाँ और मेरी शौक का उसका नाम होगा उत्तम। अच्छा और दो होंगे दो होंगे गुरुजी। उसका तेरी ना छोटी। गुरुजी मेरे भी दो ही होने चाहिए। देखो बेटी मैं तुम्हारे शरीर के अंदर सब कुछ देख चुका हूँ। हाँ तुम्हारे दो की जगह नहीं है। अच्छा मत एक में काम चला कोई ना एक के कर दे वो बहुत मत एक ते काम चला लूं। ये ले लुक के आदमी का हाँ ये पहला एक काम शुरू हो ये जिसे का ये सच्चा हरी ये गुरु उसके उत्तम उसके उत्तम ये तेरे दुरु ये जीव चमकेगी ये दजा चुबारे ये तेरे
बेसर बिने ये रे बहू ये लाडली सुनी बेसर बिने तेरे लोकी के तेरे लोकी के पण में स्वर बिने तो बेटे ने तेरे लड़का होगा हे राजा शादी करे तेरे भी ये लड़का होगा हे राजा शादी करे दोबारा भाई मेरे कुंडी है ये मेरे कुंडी बदलाया ना करो ये तेरे जैसे छापटाने करो बहुत बढ़िया। हे संगी और हे ईसा गायाना ये गया ताते फिर थाया रामे तने पाया ना लक्ष्मी चल दे डोलिया सारे लड़का होगा राजा शादी करे दोबारा यह धाराड़ू नगर सुख से बासो हो आबाद रहो स्वर्गीय राम कुमार प्रधान जी सरपंच साहब भागवान क्या देते हैं स्वर्गीय राम कुमार प्रधान जी के बेटे प्रधान जी बजरंग बजरंग सरपंच साहब भागवान बजरंग सरपंच साहब क्या देते हैं? प्रधान जी ने अपनी पार्टी के लिए जय हो। नौका लगा भंडारे के तो मैं दिया आया अच्छा पार्टी के लिए 1100 रुपए का इनाम आनंद करिए। ओ तेरी बड़ी महंगाई ओरे बैठ सभा में डाल किया कुछ रखे गंगे माई प्रधान जी जाड़े सुनते हो तो राम राम। मैं भी इस गांव का बालक हूँ और आज का नहीं 47 साल से हूँ। तो जितने काम हमारे सांग से समरे हैं एक काम मेरे कहे थे भाई रे एक काम तुमने मेरे कहे तो और नया करना है। एक एक आदमी इस नगरी में ही भी सा हो रहा है। जब तक 10 रुपए भी मुश्किल थे एक आदमी ने और आज एक एक दानी एक एक धनेड़ी सा हो रहा है। अब भाई 50 लाख रुपए इसे खर्च दें जिसे 10 रुपए खर्चा करें। आज कोई कमी नहीं है। इस बाबा के यो भंडारा करके इसके बाद में 2 महीना में 4 महीना में जब भी मौका लग गए इस बाबा की मांग है अगर भाई इसकी 4 दीवारी इसका ग्राउंड तैयार कर दें क्योंकि इसने अकेले ने किसी पर कुछ मांगा नहीं। देखो अपने गांव की कितनी बड़ी शोभा बढ़ाई है, कितना अच्छा मंदिर बनाया है और धर्मशाला हर प्रकार के ठाठ लगाए हैं। तो यह इस बाबा की और हमारी मांग है या तुमने पूरी करनी है नगरवासियों। आज करो काल करो 10 दिन पाछे करो ईब तक कर दो भंडारा पूरा और उसके बाद में यो काम तुमने जरूर करना है सर क्योंकि आज गांव की करीम यहाँ बैठी है सब क्या गया बात हमने रख दी। मानहरू नगराबाद रहो बसो बाबा बाबा भगवान छाने वाला भगवान 1100 रुपये दे भंडारे के नाम और 500 रुपये पार्टी के नाम 1600 रुपये का दान
धर्मी का जज चलेगा दिया दान दिया मान तेरे संसन गुणा पड़ागा नगर मान कहियो जी। हाँ बेटी, हाँ गुरुजी। एक बात बता मने। हाँ सांग सुनो जी, कहिए। इब सांग सुनो। लड़का तू अपने चाहा अक महाराज का फिट करूं। वाह ये किया कि किसी बोली बात खला रहे गुरुजी। हमारी समझ में क्यों? नहीं आई फिर कहिए मेरे कर गुरुजी लड़का दो। ए तू भी बावली होगी। हाँ के क्या मर्दा के मर्दा लड़के के नु- मर्दा के देव आगरे बालक के। ए इसे इंजेक्शन चल रहे हैं। छोरा तू झूठे के कर ले। ना बस तो मेरे करते गुरुजी। अच्छा हाँ देखो, एक काम करना है बेटी, हाँ अपने पति की शादी करा दे। शादी करा दूं और लड़का तेरे भी होगा, तेरी शौक के भी होगा। तो ठीक है गुरुजी। और ये बाबा का वरदान है, 9वें महीने छोड़ेगा गधा का ना उठा बाबा ना जानी। तो गुरुजी आपके वरदान का मुझे इंतजार रहेगा गुरुजी। कदे तुम मेरे वरदान पे बैठी रहे, और कुछ हाथ पाथ तुम भी हलाइयो। हम दान पुण्य बढ़ चढ़ कर करेंगे हाँ, हाँ, गुरुजी। हाँ, अपनी दक्षिणा ले जा। दक्षिणा कट्ठाई गूंद खा जाऊंगा। हाँ तो ठीक है गुरुजी। हाँ जाओ बेटी, मौज लो हूँ। तो यहाँ नारद मुनि वरदान देके चले जाते हैं। तो रानी के मन में आता है कि नारद मुनि ने ठीक कहा है। तो अपने मन में विचार करती है और दासी से कह के महाराज को बुलवाती और क्या कहती है सुनिए। बांधी। हाँ रानी साहब, एक बार महाराज को मेरे पास बुला के लाऊं। ठीक है, कहना रानी बीमार है। ठीक है। हाँ महाराज नमस्कार। अरे बांदी जी महाराज। कहिए कैसे आने हुए। रानी बहुत बीमार है, आपको याद किया है।